साथियों, एक बार फिर आ गई हूँ मैं नीरू बाला आपकी अपनी कहानी जीवन एक अंतर्द्वंद का दूसरा भाग लेकर। कहानी के प्रथम भाग पर आप सभी का प्रोत्साहन और बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं भाग 2। वर्षा को शहर में एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। सचिन ने अपना क्लिनिक खोल दिया और साथ ही साथ उनकी मित्रता भी प्यार की ओर अग्रसर होने लगी। दोनों परिवारों की आज्ञा से वर्षा और सचिन प्रणय सूत्र में बंध गए। वर्षा घर और अस्पताल की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देने लगी। उसके गांव के बहुत सारे मरीज शहर के अस्पताल में इलाज करवाने आते। गांव के सारे लोग अमरनाथ जी और उनकी होनहार बेटी को प्राणदाता से कम ना समझते थे। अमरनाथ जी अपनी परवरिश पर गर्व करते। अस्पताल से घर आने के पश्चात वर्षा क्लिनिक में सचिन का साथ देती। मायके में माता पिता और ससुराल में पति और अन्य रिश्तेदार उसकी तारीफ के पुल बांधते न थकते। क्लिनिक भी बहुत अच्छा चल निकला था, परंतु यह भी अटल सत्य है कि जिसके पास जितना अधिक धन होता है उसकी तृष्णा भी उतनी ही अतृप्त होती है। सचिन की पैसा कमाने की ललक भी बढ़ती ही जा रही थी। जितनी भी कमाई हो जाए वो कम लगती और अगले दिन ज़्यादा की ही चाहत होती। कई बार तो सचिन वर्षा को नौकरी से छुट्टी कर पूरा दिन क्लिनिक में रहने को मजबूर कर देता, ताकि उसके सरकारी अस्पताल के मरीज भी घर आने लगें और उनका क्लिनिक शहर का नंबर 1 क्लिनिक बन जाए। परंतु वर्षा अपने फ़र्ज़ को भुलाकर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं बनना चाहती थी। इसी बीच वर्षा के घर एक बेटे ने जन्म लिया। माँ बनने का सुख क्या होता है अब उसे पता चला था। क्यों कहा जाता है कि एक औरत माँ बनने के पश्चात परिपूर्ण होती है, यह एहसास तो अब हुआ था। सरकारी नौकरी से उसे 6 माह का मातृत्व अवकाश मिल गया था, फिर भी उसे अपने मरीजों की चिंता सताती रहती। सचिन ने बेटा होने के 1 माह पश्चात ही वर्षा को बच्चे के साथ साथ क्लिनिक भी संभालने को कह दिया। 7 फेरों के समय दिए गए वचनों को वह हर कदम पर निभाना चाहती थी। ना चाहते हुए ही वर्षा क्लिनिक में वो समय भी बिताने लगी जिन अनमोल पलों पर केवल उसके मासूम बेटे का अधिकार था। धीरे धीरे 1 या 2 घंटे, आधा दिन में या फिर इससे भी अधिक बैठक में परिवर्तित होने लगे। बच्चे के पास पहुंचने तक वर्षा अत्यधिक थक जाती, परंतु चेहरे पर कोई भी शिकन ना होती और नन्हे को गोद में लेकर उसे बहुत प्यार करती और यही सोचती कि पूरे दिवस का स्नेह कुछ ही पलों में लुटा दे। एक दिन वर्षा के गांव से एक व्यक्ति आया जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। अमरनाथ जी कहने पर वर्षा ने क्लिनिक में इलाज करवाने आया था। वर्षा ने उससे कोई फीस ना ली और मुफ्त में दवाई भी दी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी फीस भरने के काबिल ही नहीं है। सचिन इस बात पर बहुत चिढ़ गया। उसका मानना था कि अगर वो इसी तरह मुफ्त में लोगों का इलाज करेंगे तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी और उसका नंबर 1 बनने का सपना तो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। वर्षा के अहम को बहुत ठेस लगी थी। वो यही सोच रही थी कि क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि एक असहाय को वह अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है, मानवता का कोई मोल नहीं। वर्षा अब जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहती थी, ताकि वो अपने मरीजों की देखभाल करे और सेवा कर सके और अन्य किसी मजबूर को पैसे के अभाव में इलाज से महरूम ना होना पड़े। वर्षा की छुट्टियों की अवधि अब समाप्त हो चुकी थी। उसने अस्पताल जाना शुरू कर दिया था। उसका बेटा अब पूरी तरह से आया पर निर्भर था। अस्पताल से घर आने के बाद वो बहुत कम समय बेटे को दे पाती और बाकी का समय क्लिनिक में गुजरता। वर्षा बहुत परेशान रहने लगी थी। जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबती ही चली जा रही थी। बेटा भी अब माँ के लिए बहुत रोता था। कई बार उसे बिलखता छोड़कर कभी अस्पताल जाना पड़ता तो कभी क्लिनिक। ना तो वो अपने पिता को दिए गए वचन को तोड़ पा रही थी और ना ही पति से नाफरमानी करना चाहती थी।
परंतु बेटे का रोना बिलखना उसे बेचैन कर देता। समेटने की कोशिश में सब कुछ बिखरा चला जा रहा था। जिन उमंगों को लेकर वो इस घर में आई थी, वो तो कब की रुसवा हो चुकी थी। सब कुछ छोड़कर भाग जाने को दिल चाह रहा था। कितना छोटा शब्द है जीवन, परंतु जीने के बाद पता चलता है कि हर एक पल कितना कठिन है। अस्पताल, बच्चा और क्लिनिक, इस त्रिकोणीय चक्रव्यूह से निकलना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जीवन की जद्दोजहद? सब कुछ पाकर भी जैसे सब बिखरा बिखरा है। क्या वर्षा अपने जीवन में आए इस तूफान को समेट पाएगी या फिर तिनका तिनका बिखर जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे कहानी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।